मेन लेवल, बोर्ड लेवल, CBSE लेवल, हर तरह का क्वेश्चन डील किया, अभी भी डील कर रहे हैं। तो देखिए इसको, क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई जान नहीं इस क्वेश्चन में। इफ़ यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, आई हैव टॉट ऑलरेडी, आई हैव फाउंड द रिलेशन R1 by R2 is equal to R3 by R4 with the condition that no current is passing through galvanometer. In this situation, the bridge circuit, bridge means circuit, bridge means पुल नहीं, जो पुल हम लोग समझते हैं। Bridge means circuit, conducting circuit, ऐसा नेटवर्क, ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिससे करंट पास करेगा। सर्किट के सेंस में ब्रिज जाता है, बताया था ये सब पहले। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इससे करंट नहीं जा रहा। क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। हियर फ्रॉम फिगर देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर ज्वाइन बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी। ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, ये डिफ्लेक्शन नहीं है इसमें। बी और डी के बीच जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है। तो डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब करंट नहीं जा रहा इससे। ना तो इधर से कोई करंट जा रहा है I = 0, ना ही इधर से कोई करंट जा रहा है। यही तो हिंट दे रहा है। तो कहता क्या, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ R। यहाँ पर एक R जो टांगुर लगा दिया है, अलग से एक देवता जो उधर प्रकट हो गए हैं, तो जो है उसका वैल्यू निकालने कह रहा है। तो हिंट तो दे ही दे रहा है, कहता है इससे करंट नहीं जा रहा है, इससे करंट नहीं जा रहा। तो ये देखिए बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पर R1 by R2 is equal to R3 by R4 का कंडीशन यहाँ पे लगा दीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कंडीशन लाया था, नो करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, देन bridge is said to be balanced, and among the four resistances this relation is valid। कौन सा रिलेशन, R1 by R2 is equal to R3 by R4। बड़ा R छोटा R, उससे कोई दिक्कत नहीं। P by Q is equal to R by S, अलग अलग टर्म हम यूज करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ही हिंट दे रहा है इससे करंट नहीं जा रहा। तो इससे करंट नहीं जा रहा, जो करंट इधर से जाएगा वो करंट इससे जाएगा, और जो करंट इधर से जाएगा वो करंट इससे जाएगा। तो हम इससे करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है। तो ये जो ब्रिज है, ये जो सर्किट है, ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये जो कंडक्टिंग लूप है, ये बैलेंस्ड है। जब बैलेंस्ड है तो बैलेंसिंग कंडीशन लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो यही झमेला दे दिया है। अब जो भी करंट इससे जाएगा, यहाँ पर देखिए, जो भी करंट इससे जाएगा, यहाँ पर करंट दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो ये दोनों 100 ओम और R जो है, R ही का वैल्यू हमको निकालना है। क्या कह रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ R। क्वेश्चन को सही से पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा कीजिए, बात खुद समझ में आ जाएगा। जल्दी मत किया कीजिए, स्लो मूव किया कीजिए, स्टेप मत फलांगा कीजिए, एक एक स्टेप लेके चलिए। जब बहुत सोल्व करते करते बहुत माहिर हो जाएंगे, बहुत हमको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो स्टेप हम फलांग जाएंगे। शुरू में स्टेप मत फलांगे, डिमोरलाइज हो जाइएगा। तो नो डिमोरलाइज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आंखियाँ गड़ा के पढ़ना है। आँख गड़ा के देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ही कह रहा है इससे करंट नहीं जा रहा, ना तो इधर से इधर जा रहा, ना एन से एन आ रहा, ना एन से एन जा रहा है। तो इससे करंट नहीं जा रहा है। तो इससे करंट नहीं जा रहा, तो जो इससे जाएगा वो इससे जाएगा, जो इससे जाएगा वो इससे जाएगा। ये करंट सप्लाई करेगा, ये I करंट जाएगा, इसमें I1 सपोज कीजिए, इसमें I2 सपोज कीजिए। जो करंट इससे वो इससे, मतलब इन दोनों से, और जो करंट इससे वो इससे, अल्टीमेटली दोनों करंट मिलके जो है सो I करंट यहाँ पर बन जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ I1 यहाँ I2, दोनों जो है सो I बन जाएगा। हिंट यहीं पर दे दे रहा है, इससे करंट नहीं जा रहा है, इससे करंट नहीं जा रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन लगा करके, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन लगा करके, इतना बाई इतना इसका टू इतना बाई इतना करके हम R का वैल्यू निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो R का वैल्यू निकालने के लिए पहले यहाँ पे ये डिसीजन लेंगे कि जो करंट यहाँ से जाएगा वो यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों देवता हैं, ये दोनों जो साधु और माधो हैं, ये दोनों पैरेलल। तो पहले इन दोनों का काम कर लीजिए। सबसे पहले हम इन्हीं दोनों का काम करेंगे, दोनों का पैरेलल निकाल देंगे। तो R पैरेलल मतलब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों का R पैरेलल निकाल गया। R1 × R2 इक्वल टू R1 + R2। किसी को R1 R2 मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, 100 × R/100 + R, मतलब सीधा सीधी कहें तो RP जो है 100R/100 + R आएगा। ये इन दोनों का जो कुल इफेक्ट आया पैरेलल में, वो कितना आया, इतना आया।
एक मॉडिफिकेशन देंगे तो इसको उतना ही रखेंगे, इसको उतना ही रखेंगे, इसको उतना ही रखेंगे, इन दोनों के बदले एक रेसिस्टेंस देंगे जिसका वैल्यू कितना देंगे हम 100R बाई 100 प्लस R। चूंकि पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के यही आ रहा है। पैरेलल क्यों लगाया? क्योंकि जो करंट यहाँ जाएगा दो पार्ट में बढ़ जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा तो जरूर इन दोनों पैरेलल है। अब दोनों करंट यहाँ से निकल के यहाँ पर फिर एक करंट बना देगा जो यहाँ से आ रहा था। तो दोनों का एक मॉडिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन उतना कोई ज़रूरत नहीं है, समझा दे रहे हैं। एक मॉडिफिकेशन दीजिएगा, इसको 100 रखिएगा, इसको 200 रखिएगा, ऐसा ही हूबहू यही रहेगा। इसको 40 रखिएगा, गैल्वेनोमीटर रखिएगा, कोई करंट ना इधर से ना इधर से, यही फिगर। यहाँ पे के फिगर में दोनों के बदले एक रेसिस्टेंस दे दीजिएगा। एक रेसिस्टेंस का वैल्यू आरपी जो यहाँ पर हम दिए हुए हैं, आरपी का वैल्यू कितना दीजिएगा 100R बाई 100 प्लस R। तो उतना करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ चूंकि खुद ही कह रहा, क्वेश्चन ही कह रहा है कि इससे करंट नहीं जा रहा है, तो ब्रिज इज बैलेंस्ड। जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड लिख देंगे, सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड, सिंस सर्किट इज बैलेंस्ड, सिंस मेश इज बैलेंस्ड, सिंस कंडक्टिंग नेटवर्क इज बैलेंस्ड। जो भी बहुत सा टर्म यूज किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, जब जैसा तब तैसा, ना समझे तो इंसान कैसा, मारो उसको दूर ला दो फैट। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा R1 बाई R2 इजिकल टू R3 बाई R4। इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया था, इसको R3 मान लिया था, इसको R4 मान लिया था। तो R1 का वैल्यू कितना? R1 का वैल्यू 100 है। R2 का वैल्यू हम कितना निकाला? RP यही निकाला, R2 ही RP है, R2 ही RP हम इसलिए लिखा कि पैरेलल है। तो R2 का वैल्यू कितना लाया? 100R बाई 100 प्लस R बराबर R3 का वैल्यू कितना? 200। R4 का वैल्यू कितना? 40। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 5 20, 5 हो जाएगा। इसको उधर लेके चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 100 इक्वल टू 5 इंटू 100R बाई 100 प्लस R। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500R 100 प्लस R। इसको सीधा सिंपली सॉल्व करते चलो ना, कोई इसमें ज़्यादा जान नहीं। अब फिर इधर क्रॉस कर दीजिए, फिर इधर क्रॉस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 10,000, इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 प्लस 100R, ऐसे आके मिलेगा, ये इससे आके मिलेगा, इक्वल टू 500R। इसको उधर लेके चली जाइए, तो 10,000 इक्वल टू 400R। अब R का वैल्यू निकाल लेंगे, और R इक्वल टू, अरे इसको ऐसे कर दो सीधा सीधी, इसी को ने 10,000 किया था, काटने के लिए ऐसे कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा, उसे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? इससे 4 बार में, 4 से इसको काट देंगे 25 बार में, तो R का वैल्यू कितना आया? 25 ओम। तो बड़ी सिंपली आसानी से ये बन गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में आया हुआ है। कुछ नहीं, वो खुद ही हिंट दे रहा था, नो करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कैन बी कंसीडर्ड एज रेसिस्टेंस, ईच एंड एवरी अप्लायंस कैन बी कंसीडर्ड एज रेसिस्टेंस। हम लोग का बॉडी भी एक रेसिस्टेंस है, 50,000 ओम रेसिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिकली, ऐसे तो आदमी हैं, इलेक्ट्रिकली देखिएगा तो रेसिस्टेंस भी है। ईच एंड एवरी थिंग that can be applied in the circuit can be considered as resistance। तो गैल्वेनोमीटर की जगह कभी रेसिस्टेंस भी रहेगा, कह देगा उससे करंट नहीं जा रहा है, तो देखेंगे कि बैलेंसिंग कंडीशन मेट कर रहा है कि नहीं। अब वैल्यू पूछेगा तो बैलेंसिंग कंडीशन मेट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो वही काम यहाँ किया, कह रहा था कि इससे करंट नहीं जा रहा है, तो इससे करंट नहीं जा रहा है तो बैलेंसिंग कंडीशन लगा दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला बैलेंसिंग कंडीशन लगा के सबसे पहले हम इन दोनों का काम किया, पैरेलल। आर पैरेलल निकाल लिया तो क्या हो गया? आर पैरेलल इतना आया, रख दिया, सॉल्व कर दिया, तो 25 ओम आया। इसका वैल्यू कितना है? 25 ओम है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। इस तरह बहुत सा क्वेश्चन बताया है, और क्वेश्चन बताते हैं, जेईई एडवांस में भी आया हुआ क्वेश्चन बताएंगे, हर तरह का आधारित है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन पर आधारित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 2 व्हीटस्टोन ब्रिज का संगम है, 2 व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे मिला हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, बहुत सा क्वेश्चन उसको बताया, इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए जेईई एडवांस में आया हुआ है, आई का वैल्यू पूछता है। क्या क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट, इस सर्किट में द करंट थ्रू द रेसिस्टेंस 2 ओम, ये 2 ओम से करंट
इज आई करंट जा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, तो आई का वैल्यू बताइए। कोई ना कोई करंट तो जाएगा ही, करंट का कुछ वैल्यू तो 2 ओम से जाएगा ही, लेकिन याद रखिएगा 2 ओम से जो करंट जा रहा है वो सर्किट का करंट है, क्योंकि ये जो करंट सप्लाई करेगा तो सबसे पहले इसी से जाएगा। तो 2 ओम से करंट जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ यही, ये उतना सिंपल नहीं है कि खाली 2 ओम से करंट आई जा रहा है। 2 ओम से जो करंट जा रहा है वो सर्किट का कुल करंट है, क्योंकि पहला रेसिस्टेंस यही है। जो करंट इससे जाएगा आगे बाट उठ के काट उठ के जो भी जाएगा फिर इधर आएगा, लेकिन पहले इससे जो करंट जाएगा वही सबसे जाएगा। तो 2 ओम से जो करंट जा रहा है वो सर्किट का रेसिस्टेंस है, मतलब टोटल करंट ऑफ द सर्किट विद दिस बैटरी। 6.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। रेसिस्टेंस बहुत सा लगा हुआ, 1 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम 8 ओम 6 ओम 10 ओम 4 ओम 12। अब देखिए बहुत सा रेसिस्टेंस है, ये करंट सप्लाई करेगा, मान लिया आई करंट सप्लाई कर, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब आई इज एक्चुअल करंट ऑफ द सर्किट, क्योंकि सबसे पहले 2 ही ओम रेसिस्टेंस है, तो एक्चुअल करंट जो सर्किट का होगा वही इससे जाएगा ही। हाँ, इससे हो सकता है एक्चुअल करंट नहीं जा रहा क्योंकि करंट बट रहा, इससे एक्चुअल करंट हो सकता है नहीं जा रहा क्योंकि करंट बट रहा, लेकिन इससे जो है सर्किट का एक्चुअल करंट जा रहा। तो 2 ओम से पूछने का मतलब है कि एक्चुअली करंट ऑफ द सर्किट, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट विथ ऑल दीज रेसिस्टेंसेस। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। 2 व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए R1/R2 = R3/R4। इस पॉइंट को देखिए, पॉइंट P ले लीजिए, पॉइंट Q ले लीजिए, इस P Q के बीच देखिए। अब मॉडिफाई उतना नहीं करेंगे, बार बार मॉडिफाई किया है, आप फिगर में देख के समझिए, समझे कि नहीं। ये R1 आप मॉडिफाई कर भी सकते हैं, R1/R2 = R3/R4। यहाँ पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन मेट कर रहा है, R1/R2 = R3/R4। तो इससे करंट नहीं जाएगा, इससे करंट नहीं जाएगा, इस 8 ओम से करंट नहीं जाएगा। जो करंट इससे जाएगा वो इससे जाएगा, और जो करंट इससे जाएगा वो इससे जाएगा। ये ऐसा ही ढड्ढों का लगा हुआ है, इससे 8 ओम से करंट नहीं जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन इस पार्ट में, ये PQ पार्ट जो दिखला रहे हैं बैलेंसिंग कंडीशन मेट कर रहा है। अब जो भी करंट यहाँ से जाएगा वो इसी से जाएगा, जो करंट इससे जाएगा वो इधर से निकलेगा, इससे ना इधर से इधर करंट आएगा ना इधर से इधर करंट आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन मेट हो रहा है, R1/R2 = R3/R4। तो यहाँ पर 8 ओम की जगह 16 ओम भी रहता, 32 ओम भी रहता, 64 ओम भी रहता, 4 ओम भी रहता, 10 ओम भी रहता, किसी भी वैल्यू का रेसिस्टेंस रहता है, इससे करंट नहीं जाएगा। तब जो करंट इससे जाएगा वो इससे जाएगा, जो करंट इससे जाएगा वो इससे जाएगा। तो जो करंट इससे जाएगा वो इससे जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में पड़ गया। तो सीरीज में पड़ गया तो 1 और 2 ओम क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। मतलब इस विंग का ये जो विंग है, इस विंग का रेसिस्टेंस क्या आया? 3 ओम। और इस विंग को देखिए, जो करंट अब इससे जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन मेट है, तो जो करंट इससे जाएगा वो करंट अब इससे जाएगा, तो ये दोनों, ये 2 ओम और 4 ओम क्या पड़ गया? ये भी सीरीज में पड़ गया। तो इन दोनों का तो 3 आया था, इन दोनों का 2 4 कितना जाएगा? 6 आ जाएगा सीरीज में। When same current passes through the resistances, then resistances can be considered as in series combination. When same current passes through resistances, then resistances can be considered in series combination. तो जो करंट इससे जाएगा वो इससे जाएगा, जो करंट इससे जाएगा वो इससे जाएगा, क्योंकि ये जो झमेला है, ये जो किनारे वाला इतना पार्ट है सर्किट का, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन मेट है यहाँ पर। तो सीधा सीरीज जो इससे जाएगा वो इससे जाएगा, तो इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा? इस विंग के रेसिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम 2 ओम 3 ओम आ जाएगा। अब इस विंग के रेसिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम 4 ओम 6 ओम आ जाएगा। अब ये 3 ओम और ये 6 ओम एक दूसरे से पैरेलल है, क्योंकि करंट तो यहीं से बढ़ गया था। सीरीज पैरेलल का एक्चुअल डिफिनेशन यही है। व्हेन सेम करंट पासेस थ्रू रेसिस्टेंसेस, then resistances are said to be in series combination. When currents bifurcate, करंट जब बढ़ जाए, और भी बहुत सा कंडीशन है, लेकिन करंट जब बढ़ जाए तो वो जो है सो पैरेलल हो जाता है। तो जो करंट इससे जा रहा है वही करंट इससे जा रहा था, ये दोनों सीरीज में है, तो 2 1 3 ओम। दो करंट इससे जा रहा है वही करंट इससे जा रहा था, ये दोनों सीरीज में है, तो 2 और 4 6 ओम। लेकिन ये 3 ओम और ये 6 ओम जो बनेगा, मॉडिफाई अगर हम करेंगे, तो ये विंग और ये विंग एक दूसरे से पैरेलल है। तो पैरेलल है तो हम एक ही बार इस पूरे का काम कर देते हैं आर पैरेलल, क्योंकि इस पूरे को हम एक बना देंगे, एक मॉडिफिकेशन यहाँ पे देंगे, तो आर पैरेलल क्या हो जाएगा मेरे पास? ये 2 1 3 पैरेलल है, तो 3 आइए 4 2
6, तो पैरेलल का निकाल लेंगे, 3 × 6, 3 + 6, तो आर पैरेलल क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 9, मर गया, तो आर पैरेलल इन दोनों का मेरे पास आया 2 ओम। मतलब ये पूरा टांगुर जिस पर अभी हम बहस कर रहे थे, ये पूरा झमेला जिस पर हम अभी बहस कर रहे थे, इसको हटा दिया, क्योंकि बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन मेट है। तो ये 3 और ये 6, ये 3 ये 6 पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम निकाल लिया, तो कितना आया, इस सब का टोटल इफेक्ट इंक्लूडिंग एटम, क्योंकि एटम तो ऐसे ही ढड्ढों का लगा हुआ है, हम बोला था कि एटम की जगह पर कुछ भी रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा बैलेंसिंग कंडीशन मेट है, तो यहाँ पर कुछ भी रहेगा, बॉडी कौड़ी कोई भी रहेगा, उससे करंट जाएगा ही नहीं, तो उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दिस पार्ट कितना आया, सीरीज पैरेलल सब कंडीशन मिला के बैलेंसिंग कंडीशन मेट करके कितना आया, आरपी कितना आया, 2 ओम। तो हम इनको अलग से एक मॉडिफिकेशन देंगे, समझने के लिए नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन दे रहे हैं। तो अब देखिए 2 ओम यहाँ पर है, उसके आगे इधर तो 6 है, चलो इधर कितना आया टोटल, इधर टोटल जो आया हमारे पास, टोटल को हम एक साथ कर दे रहे हैं, मेरे पास 2 ओम आया। इधर क्या है, 6 ओम है, यहाँ पर क्या है देखते हैं, यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर क्या था, 6 ओम है, उसके बाद इधर है 4 ओम, इधर है कितना है, 12 ओम है, ये इधर मिला हुआ। अब इधर कुछ नहीं है, बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस दे दीजिए, 6.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इससे करंट जो भी पास कर रहा है 2 ओम से, उसी का वैल्यू पूछता है। तो देखिए 2 ओम, 6 ओम, इस पूरा का हम ला दिया 2 ओम, तो 2 ओम। इधर कितना है, 4 ओम, 4 ओम, यहाँ पर कितना है, 12 ओम, यहाँ पर कितना है, ये वाला 6 ओम, बीच में क्या है, 10 ओम है। अब ये फिर देखिए, ये फिर व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये 2 व्हीटस्टोन ब्रिज का ब्लेंड है, मिक्सचर है, कन्फ्लुएंस है, संगम है, मेल है, ऐसा नेटवर्क है, ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो 2 व्हीटस्टोन ब्रिज को मिला करके बना दिया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कोई आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। मॉडिफिकेशन हम बच्चे लोग को समझाने के लिए करते हैं। मॉडिफिकेशन अगर सही दे लेंगे 3-4 मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके पहले जितना क्वेश्चन बनाया सब में मॉडिफाई करके समझाया है, इसलिए इसमें उतना मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधी समझा रहे हैं। समझाने में यहाँ पर अच्छा इफर्ट लिया है, सही से देखिएगा पूरी बात समझ में आ जाएगी। नहीं समझिएगा, आँखियाँ नहीं गड़ाइएगा, दिक्कत होगा। कंसंट्रेट करके पढ़िए तो क्या होगा,